दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे औसत वेग और औसत चाल कैसे निकाला जाता है और इनके क्या सूत्र होते हैं। औसत वेग के और औसत चाल के उदाहरण देखेंगे और क्वेश्चन भी किए हैं, लिख कर लाए हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत चाल औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। उसमें कुल विस्थापन बटा कुल समय था औसत वेग में, औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे ध्यान रहे, यानी ध्यान देने बात है, औसत चाल हमेशा धनात्मक होती है पर औसत वेग दिशा सहित होता है। औसत चाल हमेशा धनात्मक होती है पर औसत वेग दिशा सहित होता है। जैसे यहाँ पे पहला दिया है, एक कण 70 मीटर पूर्व और एक कण 70 मीटर पूर्व की ओर और फिर 70 मीटर पश्चिम की ओर 20 सेकंड में चलता है। कुल दूरी कितना उसने तय किया? 70 मीटर पूर्व और 70 मीटर पश्चिम, यानी कि उसने तय किया 140 मीटर। कुल विस्थापन, क्योंकि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की स्थिति समान है, यहाँ पे 70 माइनस 70 प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समान है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा विस्थापन? 0। औसत चाल बराबर औसत 40 बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। 140 किलोमीटर तय किया था उसने और 20 से भगा देंगे तो 7 आएगा। 20 साते ऐसे कट जाएगा, 7 में 7 मीटर सेकेंड। औसत वेग बराबर 0 भागे 20, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक वस्तु 100 मीटर उत्तर की ओर 50 सेकेंड में जाती है, औसत वेग और औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत वेग विस्थापन बटे समय, तो यहाँ पे 50 से भगा देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। एक कण 50 मीटर पूर्व और 50 मीटर पश्चिम 40 सेकंड में चलता है, औसत वेग और औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। जब 0 में 40 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है? 50 50 100। यहाँ पे 0 क्यों हुआ था? क्योंकि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को जब घटाएंगे तब 0 हो आएगा। 50 में से 50 घटाएंगे 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे औसत वेग 0 आ गया। औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा यहाँ पे प्लस 100 हो गया, 100 से 40 में आगे देंगे 2.5 मीटर सेकेंड आएगा आंसर। अगला है, 120 मीटर उत्तर की ओर 7 सेकेंड और फिर 60 मीटर दक्षिण की ओर 30 सेकेंड में चलता है, औसत वेग और औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुल दूरी कितना तय किया? 180 किलोमीटर, क्योंकि 120 और 60। औसत वेग हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जब हम लोग 120 मीटर में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। 60 और 60 यहाँ पे 30 सेकेंड, यानी कि 90 सेकेंड। कुल विस्थापन बटे कुल दूरी कुल समय, यानी कि 60 बटे 90, इसको इतना आएगा आंसर जब भागा देंगे तो। औसत चाल बराबर 180 भागे 90, 2 मीटर 9 दूना 18, 2 मीटर पर सेकेंड। चौथा, 150 मीटर की दूरी 30 सेकेंड में और 50 मीटर वापसी, यानी कि 10 सेकेंड में तय की जाती है, औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। यहाँ पे 30 सेकेंड और 10 सेकेंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड। ठीक, और प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 आएगा। 100 यहाँ पे रख देंगे और 40 भगा देंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, एक कण 60 मीटर पूर्व 30 सेकेंड में और 80 मीटर पूर्व
चल 20 सेकंड में चलता है, औसत वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घटेगा नहीं, प्रारंभिक वेग यहाँ पे एक ही साइड चल रहा है तो जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी पूर्व में, यहाँ पे भी पूर्व में, उसमें था दूरी 150 दूरी और वापसी आती है 50, तब घटाया गया था। इसमें एक ही साइड जा रहा है तो 140 हो जाएगा। 140 भागे 50, यहाँ पे 2.8 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा।